नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को अपने काउंसलिंग का इंतज़ार था, तो फाइनली काउंसलिंग के बारे में अपडेट आ चुके हैं। काउंसलिंग को लेकर हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारियां जानने वाले हैं। बहाली प्रक्रिया में भी आप लोगों को बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि आयोग आप लोगों का जो बहाली का प्रोसेस करेंगे। जो भी अभ्यर्थी, लगभग 32,000 अभ्यर्थी हैं जो कि जिनको मौका मिलने जा रहे हैं, तो उन सारे अभ्यर्थियों में क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, कि कैसे प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा जो कि पहले भी हो चुका है, तो उससे किस तरीके से डिफरेंस प्रक्रिया में को रखा जाएगा, और ज्वाइनिंग लेटर किसको मिलेगा और कितने कैंडिडेटों को मिलेगा। क्योंकि सब ये भी जानना चाह रहा है कि जिस तरीके से अगर एग्ज़ाम के पैटर्न पर जो रिज़ल्ट जारी किया था उसमें 10,000 पूर्ण रूप से नहीं दिया गया था, 8800 के ही आसपास दिया गया था। तो यदि काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कितना अभ्यर्थियों को बुलाएगा, तो उसमें कम अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं बुलाएगा। उसमें ज़्यादातर या तो 1.5 गुना बुलाएगा या 2 के आसपास में बुलाएगा, 2 गुना के आसपास में, लेकिन कम नहीं बुलाएगा। तो क्या कुछ अभी चल रहे हैं, जैसे कि ये सब आप सबको पता है कि काउंसलिंग को लेकर बहुत ये सब मेहनत भी कर रहे हैं कि बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ये लोग फिर से मीटिंग रखे गए थे इन लोगों के द्वारा काउंसलिंग को लेकर, और काउंसलिंग की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया जाए उन सारे को लेकर आयोग से बार बार सारे कैंडिडेट सवाल भी पूछ रहे हैं। जैसे कि जो काउंसलिंग डायरेक्ट चाहते हैं वही तो नहीं, जो एग्ज़ाम पास किए हैं वो भी अभ्यर्थी बार बार आयोग के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको ये कहकर हटा दिया जाता है कि आप लोगों को अब मतलब कि हम इसमें आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है। पटना हाई कोर्ट का आदेश इन सब के पक्ष में आए थे, ये आप सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट का मामला की हम बात करें उसके बारे में भी हम अपडेट आपको बता देते हैं कि उसका क्या कुछ अभी अपडेट है। तो 8 जून के बाद उसका भी आप लोगों को सुनवाई देखने को मिल सकते हैं। जो भी SLP नंबर था उसका जो पटना हाई कोर्ट में मिला था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किए गए थे जो कि एक कैंडिडेट के द्वारा ही किया गया था, पूजा कुमारी नेम से, और आयोग ने कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज नहीं किया है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। बहाली प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पूरे होंगे। और यदि हम बात करें कि कितने कैंडिडेटों को बुलाएगा काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होंगे, क्योंकि 2 राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जिस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 8853 वाला जो बहाली हुआ था उसमें 2 राउंड उसमें भी किया गया था। सेकेंड मतलब कि सेकेंड लिस्ट जो जारी किया जाता है, तो इसमें भी सेकेंड लिस्ट आएगा। जिसका फर्स्ट लिस्ट, यदि फर्स्ट लिस्ट की हम बात कर लें तो फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग भले 10 से कम का देगा, जैसे 10,709 पर बहाली है तो उससे कम के देंगे, लेकिन जब सेकेंड लिस्ट निकालेगा तो उसमें मैनेज कर दिया जाएगा और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि बहुत सारा सीट वैकेंट अभी, क्योंकि 2 साल में और भी बहुत सारा सीट वैकेंट हुए होंगे, बहुत सारा सीट वहाँ पर नया भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारा सीट नया आया है, उसका ब्यौरा भी मिला था। और उसके बाद इस जो 10,709 बहाली है इसके वजह से नया बहाली भी रुका हुआ है, जो कि उसमें 27,000 लगभग परमानेंट बहाली आनी है, तो वो भी रोक के रखा हुआ है आयोग। और आप लोगों का यदि हम बहाली की बात कर ले तो उसके भी अपडेट आप लोगों को जल्द मिलने वाले हैं कि किस डेट से, या तो जून में या जुलाई में कब से शुरू करेंगे। केस को लेकर भी हमने आपको बता दिए कि आपको जून मतलब कि 8 जून के बाद केस के रिगार्डिंग भी आप लोगों का जो हेयरिंग डेट है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो उसका फर्स्ट हेयरिंग का सबको इंतज़ार है कि फर्स्ट हेयरिंग हो जाए, उससे पता चल जाता है कि कैसे क्या किस तरफ केस जाएंगे। तो अभी फर्स्ट हेयरिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को उसका जो पहली सुनवाई है वो 8 जून के बाद ही देखने को मिलेंगे। और इन सब की लगातार मांग रखी जा रही है आयोग के पास, और थोड़ा सा इलेक्शन भी थे, इस वजह से भी आप लोगों का जो बहाली की प्रक्रिया था उसको रोका गया था, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो आगे ज़रूर आएंगे, और आप लोगों की जो बहाली का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाएगा, और जल्द आप लोगों के आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है वो देखने को मिल सकते हैं।
और जो इन्फॉर्मेशन आएंगे, चाहे आयोग के द्वारा, बीटीएससी आयोग के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर भी कोई अपडेट आते हैं, तो वो सारी सूचनाएं हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और भी यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम निश्चित ही उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे।